उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चों का कोई बैकलॉग नहीं होगा, और जिनका बैकलॉग है वह भी उसे ग्रेजुअली कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या बैकलॉग की ही होती है, क्योंकि ऑनलाइन मांगता है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, अल्टीमेट लेवल ऑफ डिसिप्लिन, जहां पर आप एक भी दिन चूक नहीं सकते उस टाइम टेबल को, उस अपने डेली स्केड्यूल को फॉलो करने से। अगर आप एक भी दिन चूक जाते हैं तो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। तो इतना डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत बैकलॉग क्रिएट हो गया है तो आप उसे ग्रेजुअली कवर करिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। आप पीडीएफ से अपने बैकलॉग को कवर करिए, और साथ साथ जो रिवीजन टारगेट आपको दिया जा रहा है हर वीक में, उसे करते जरूर चलें। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जैसी आपकी क्लास 11th खत्म होगी, पूरी क्लास 11th का एक क्वेश्चन बैंक जिसमें लगभग 180 सवाल हैं, वो मैं जल्दी ही आपको अपलोड करवा दूंगा। वह भी आप धीरे धीरे करके आप उसे कर सकते हैं। जैसे जैसे रिवीजन होता जाता है आप उसमें से क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। हाँ, प्रेशर बहुत है यार, मैं जानता हूं बहुत प्रेशर है, मैं जानता हूं बहुत प्रेशर है, मैं जानता हूं प्रेशर बहुत है, लेकिन सच मानो, आपको पता है कोयला हीरा कब बनता है? जब उसके ऊपर अल्टीमेट प्रेशर, है ना, चारों तरफ से डलता है, तो धीरे धीरे करके वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वह कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। तो इसी तरह से यह जो आपके ऊपर प्रेशर है, यह प्रेशर आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको जोड़ने के लिए, आपको निखार देने के लिए है। यह धीरे धीरे करके आप देखना, अगर आप इस पूरे के पूरे साल में इस प्रेशर के साथ जी लिए, और इस प्रेशर से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप खरा सोना, खरा हीरा बन के बाहर निकलेंगे। तो इसलिए प्रेशर सबके ऊपर है, ठीक है, प्रेशर होगा ही। वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम आप देने जा रहे हो, और आपने अपना एम बहुत अच्छा रखा है, बहुत हाई रखा है, तो यू शुड डेफिनेटली वर्क हार्ड, ठीक है, वो आपको करना भी चाहिए। और जो खासकर सेकंड ड्रॉपर हैं, अगर उनके मन में बहुत सारी बातें आती है, सर मैं एडवांस वाले सवाल करूं, अच्छे लेवल के सवाल करूं या ना करूं, छोड़ दूं, है ना, तो मेरी उन्हें यही सलाह होगी कि भाई, जेईई मेंस में भी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं। आप सीखने पर ज्यादा जोर डालो रादर देन एग्जाम कैसा आएगा उस पर। तो आई थिंक जो जेईई की तैयारी है, वो रादर देन हमें ये सोच करके हमें एग्जाम पास करना है, उससे ज्यादा हमें इस पर एम्फसाइज करना चाहिए कि हमें सीखना है। तो सीखने पर ज्यादा तवज्जो रखें रादर देन एग्जाम, क्योंकि अगर सीख लिया तो एग्जाम अपने आप निकल जाएगा, ठीक है।